नमस्कार दोस्तों, आज आईसी इंजन में नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आज बात करते हैं डीजल इंजन की। इससे पहले हमने आपको पेट्रोल इंजन के बारे में बताया था। आज बात करते हैं दोस्तों डीजल इंजन की। डीजल इंजन क्या है आइए जानते हैं। डीजल इंजन यूज्ड डीजल ऑयल फॉर इट्स रनिंग। डीजल ऑयल इज लाइट विद ए लो विस्कोसिटी एंड हाई सीटेन नंबर। डीजल जो होता है, इसके डीजल इंजन के अंदर डीजल ऑयल का यूज करते हैं, जो कि लाइट होता है। वेट के हिसाब से देखा जाए तो विस्कोसिटी जो होती है, इसकी विस्कोसिटी भी लाइट लो होती है। विस्कोसिटी का मतलब दोस्तों गाढ़ापन से होता है, और इसका जो सीटेन नंबर है वो भी हाई होता है। इन द डीजल इंजन के अंदर ओनली एयर सक्ड इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेस्ड टू ए हाई प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो सिर्फ इसके अंदर जो है आपका एयर का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर सक किया जाता है, और फिर उसको जो है हाई प्रेशर पर उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन रेशो बीइंग एज हाई एज 22:1, और जो इसकी कंप्रेशन रेशो है वो 22:1 हो सकती है। इट्स टेम्परेचर आल्सो राइजेज बाई अबाउट 1000 फ़ारेनहाइट, और जो इसका टेम्परेचर जो होता है वो भी 1000 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। द डीजल ऑयल इज इंजेक्टेड बाई एन इंजेक्टर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक विच कैच फायर एंड बर्न्स ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। अब चूंकि एयर कंप्रेस्ड रहती है, जैसे ही इंजेक्टर से डीजल को इंजेक्ट करते हैं तो वो जो है आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। नो सेपरेट इग्निशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। किसी दूसरे से इग्निशन सिस्टम की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। द बर्न्ट गैसेज एक्सपेंड, जो बर्न्ट गैसेज होती है फैलती हैं, पुशिंग द पिस्टन डाउन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एंड फाइनली द गैसेज आर पुश्ड आउट ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और जो बर्न्ट गैसेज होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं और एक्सपेंड होकर पुश करती हैं, और वो पिस्टन पे जो है प्रेशर डालती है, जिससे पिस्टन जो है नीचे की तरफ आता। पिस्टन जो है नीचे धक्का मारने के बाद नीचे की तरफ जब ऊपर चढ़ता है पिस्टन, तो जो है उससे इस वजह एग्जॉस्ट गैसेज जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर वो गैसेज बाहर हो जाती है। 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन। दोस्तों ध्यान रखना, देखो एक मैं छोटी सी बात दोबारा से बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो एसआई इंजन में कौन से फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, या सीआई इंजन में कौन से फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यदि एसआई की बात हो रही है तो वह है स्पार्क इग्निशन, और यदि सीआई की बात चल रही है तो यह है कंप्रेशन इग्निशन। यदि हम सीआई की बात करें कंप्रेशन इग्निशन की, तो समझ जाओ कि जहां पर कंप्रेशन इग्निशन हो रहा है तो वहां पर आपका डीजल इंजन है, और जहां पर आपका स्पार्क इग्निशन हो रहा है तो वहां पर दोस्तों आपका पेट्रोल इंजन है। ये आपका इधर फिगर दिखा रखा है, नीचे क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी हुई है, सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ऊपर आपका इनलेट वाल्व, बीच में इंजेक्टर, और ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व। तो इनलेट वाल्व से जो है जब ये आपकी एयर सकी जाती है तो क्या होता है देखते हैं। द इंजन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस, स्टेशनरी पावर प्लांट्स, बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड शिप्स मोस्टली ऑपरेट ऑन डीजल साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। जितनी भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, चाहे तो ट्रक है, चाहे बसेस हैं, चाहे स्टेशनरी पावर प्लांट है, या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, या शिप्स हैं, पानी के जो जहाज हैं, तो इनके अंदर जो दोस्तों इनमें जो इस्तेमाल करते हैं वो हम डीजल साइकिल का या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या कंप्रेशन इग्निशन इंजन कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर रुडोल्फ डीजल इन 1897। इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने 1897 में किया था, और उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग जो है इसको डीजल इंजन कहा जाता है। डीजल साइकिल डिफर फ्रॉम ऑटो साइकिल इन वन रेस्पेक्ट। एक तरीके से देखा जाए तो डीजल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल से थोड़ा सा डिफर होता है। द हीट इज एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर इंस्टेड ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह इसमें जो है कांस्टेंट प्रेशर पर जो है जो हमारी हीट है वो एडिड होती है। थस इट कंप्राइज 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। इसलिए इसमें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यानी कि एक तो हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और दूसरा हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यानी कि हीट में एक एडिया होती है एक में, और दूसरे में हीट जो है रिजेक्ट होती है। डीजल साइकिल इंजन मोस्टली यूज हैवी ऑयल्स। इनके अंदर हैवी ऑयल्स यूज किया जाता है। डीजल ऑयल इज द मोस्ट कॉमन, ये ज्यादा कॉमन है। इन डीजल साइकिल्स इंजन ओनली एयर इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर टू ए हाई प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ this compressed air becomes sufficiently high
टू इग्नाइट फ्यूल। अब इसमें जो एयर को कंप्रेस करते हैं और वो फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए जो है काफी होती है। इग्नाइट मीन्स जलन। डीजल इज इंजेक्टेड इन द सिलेंडर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड होता है तो डीजल को स्प्रे किया जाता है। इटसेल्फ इग्नाइट्स ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। अब क्योंकि कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। देयर इज नो स्पार्क प्लग इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। इन ए 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन द 4 स्ट्रोक्स आर एज फॉलोज। अब इसमें कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं पेट्रोल इंजन की तरह, वो भी हम डीजल इंजन में बताते हैं कि 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं। पहला होता है दोस्तों सक्शन स्ट्रोक। ये फिगर दिखा रखा है, इनलेट वाल्व ओपन है, उससे गैसेज आ रही है। एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्लोज है। नीचे आपका ये TDC2 BDC की तरफ ये मूव कर रहा है। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन वगैरह सभी आपके जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, द पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर पोजीशन। पिस्टन जो होता है टॉप डेड पोजीशन से नीचे की तरफ आता है। आप एरो देख सकते हो, एरो से दिख रहा है कि इस पिस्टन जो है नीचे को मूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर। एयर इज सक्ड इनटू द सिलेंडर थ्रू द ओपन इनलेट वाल्व विच क्लोज एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक। और जो इसमें इनलेट वाल्व, जहां पर इन लिखा हुआ IN, इनलेट वाल्व से जो इसके अंदर जो है गैसेज जो है अंदर आ जाती हैं और इस स्ट्रोक के लास्ट में जो वो वाल्व बंद हो जाता है। द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो बंद रहता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों इसमें कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक दिखा रखा है, इसमें इग्निशन भी इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी दोनों के दोनों आपके बंद रहते हैं। पिस्टन इसमें नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर पोजीशन। इसमें क्या है, BDC से TDC की तरफ ये मूव करता है पिस्टन। इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन क्लोज्ड, और दोनों ही वाल्व मैंने आपको पहले बताया था क्लोज रहते हैं, चाहे वो इनलेट है चाहे वो एग्जॉस्ट है। द एयर इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर विद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। अब जब पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट होती है तो उसके साथ क्या होता है, जो एयर जो होती है उसके अंदर वो कंप्रेस्ड हो जाती है। एज द कंप्रेशन रेशो इन दिस इंजन इज हाई। अब इस इंजन की जो कंप्रेशन रेशो होती है हाई होती है, वो 10 से 20 के आसपास होती है। देयर इज फाइनल द एयर इज फाइनली कंप्रेस्ड विद प्रेशर एज हाई एज 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट विच इट्स टेम्परेचर इज एज हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एनएफ टू इग्नाइट द फ्यूल। अब जो इसका जो प्रेशर होता है उसको कंप्रेस कर देता है कितने, 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर के स्क्वायर पर। दोस्तों इसमें PPT के अंदर ये स्क्वायर पावर वगैरह चढ़ नहीं पाती है, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर की घात 2 है। और जो इसका टेम्परेचर हो जाता है वो टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन हो जाता है। इसमें आप देख लीजिए कि पिस्टन जो है नीचे से ऊपर को कैसे मूव कर रहा है या ऊपर से नीचे को कैसे आता है। और जब पिस्टन नीचे आता है तो पहले एयर इनटेक होती है और दूसरे में ये जो लास्ट में एग्जॉस्ट होती है इसमें। तो ये आपके बता दिए थे, पेट्रोल इंजन में बताया था कि सक्शन स्ट्रोक कौन सा है, कंप्रेशन कौन सा, वर्किंग कौन सा, एग्जॉस्ट कौन सा है। तो यही चार के चार स्ट्रोक आपके डीजल इंजन के अंदर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि डीजल इंजन के अंदर आपका जो है ये क्या दिखा रखा है, ये आपका डीजल इंजन के अंदर आपका इंजेक्टर लगा होता है, जो बीच में आपका ये दिखा रखा है, ये आपका इंजेक्टर है और ये आपका इनलेट वाल्व है जहां से गैसेज अंदर आती हैं। तो दोस्तों इस फिगर को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो और किस तरीके से पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है, किस डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर या टेम्परेचर राइज करता है या फ्यूल इंजेक्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक ये दिखा रखा है इसमें दोनों वाल्व क्लोज्ड हैं और इसमें क्या है देखा होगा आपने, ऊपर से देखो स्पार्क प्लग नहीं सॉरी, इसके अंदर जो ये इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर से जो फ्यूल जो है इंजेक्ट किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द फ्यूल, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जो फ्यूल होता है डीजल जो होता है इज इंजेक्टेड इनटू द कंप्रेस्ड एयर वेयर इट स्टार्ट्स बर्निंग मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो जैसे ही जो है जहां पर एयर हमारी कंप्रेस्ड है उसके ऊपर जो है हमारा डीजल जो है स्प्रे होता है और उससे वो आग पकड़ लेता है और प्रेशर जो है उसका कांस्टेंट हो जाता है। एट द पॉइंट 4 पॉइंट पर जाकर के क्या होता है, द फ्यूल सप्लाई इज कट ऑफ, जो फ्यूल की सप्लाई होती है वो कट जाती है। थियोरेटिकली द फ्यूल इज इंजेक्टेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक एंड इंजेक्शन कंटिन्यू टिल द पॉइंट ऑफ कट ऑफ। जब तक कट ऑफ नहीं होता तब तक फ्यूल जो उसके अंदर आता रहता है। मीनवाइल द पिस्टन मूव्स फ्रॉम 3 to
3 to 4 ये पॉइंट्स दोस्तों उसके दूसरे फिगर के अंदर दिखाए जाएंगे। इन पॉइंटों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इसको समझा देंगे आगे चल के। एंड दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रोक, इसलिए इसको कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रोक भी बोलते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, द इग्निशन स्टार्ट्स बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या होता है, आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। थियोरेटिकली द पावर स्ट्रोक स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 4, इस पॉइंट 4 से जो है हमारा जो थियोरेटिकली बात करें तो पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है। द हॉट गैसेज नाउ एक्सपैंड एडियाबैटिकली टू द पॉइंट 5 इन द सिलेंडर, पुश्ड द पिस्टन डाउन। और ये जो 4-5 पॉइंट रखे दोस्तों, ये जो आपका जो डीजल साइकिल होता है, वो डीजल साइकिल के अंदर जो है एक फिगर होता है एडियाबैटिक करके, उसको उसके अंदर ये इसके पॉइंट दिखाए गए हैं। जब आप डिप्लोमा वगैरह में जाओगे इसकी डिटेल में आप वहां पे पढ़ोगे। द पिस्टन फाइनली रीचेस टू द बॉटम डेड सेंटर, बोथ द वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। और जब आपका जो है रीचिंग नीचे स्ट्रोक पहुंच जाता है, आपका जो पिस्टन नीचे पहुंच जाता है, और इस कंडीशन में आपके दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। और इसके अंदर दोस्तों नेक्स्ट एंड जो लास्ट वो है वो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। दो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन ऊपर की तरफ अपवर्ड चलता है। द इनलेट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड एंड द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स। इसमें क्या होता है, जो आपका इनलेट वाल्व होता है वो तो बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व आपका इसमें खुला रहता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बर्न्ड गैसेज एस्केप बिकॉज ऑफ देयर ओवर एक्सपेंशन। अब खुद के एक्सपेंशन के कारण जो बर्न्ड गैसेज होती हैं वो जो है निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन पुशेस द रिमेनिंग गैसेज आउट थ्रू द ओपन एग्जॉस्ट वाल्व, दिस साइकिल इज थस कंप्लीटेड। और जो है जो बाकी की जो गैसेज बसी होती है, जब आपका जो वाल्व पिस्टन जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है तो बाकी की सारी बची हुई गैसेज जो है बाहर निकल जाती हैं और आपका साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। द कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स आर कॉमनली कॉल्ड डीजल इंजन्स आफ्टर डॉक्टर रुडोल्फ डीजल, who completed the first successful power plant of this type in 1897। कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होते हैं हमारे कॉमनली यूज किए जाते हैं, डीजल इंजन पे काम करते हैं, जो कि डॉक्टर रुडोल्फ डीजल इंजन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। उन्होंने इसको जो है 1897 ईस्वी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। द डीजल इंजन डिफर्स फ्रॉम द पेट्रोल इंजन इन 2 मेजर एस्पेक्ट्स। अब ये पेट्रोल इंजन से किस तरीके से भिन्न है या अलग है वो देखते हैं, जानते हैं। इन द पेट्रोल इंजन में क्या होता है, द एयर एंड पेट्रोल आर मिक्सड इन द कार्बोरेटर बिफोर दे एंटर द सिलेंडर। उसमें क्या होता है कि जब सिलेंडर के अंदर एंटर करने से पहले जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर होता है वो सबसे पहले कार्बोरेटर के अंदर जो है उसको मिक्स किया जाता है। इन डीजल इंजन द डीजल ऑयल इज फेड इनटू द सिलेंडर बाय ए फ्यूल इंजेक्टर एंड इज मिक्सड विद एयर इनसाइड द सिलेंडर। जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, जो आपका फ्यूल जो होता है यानी कि जो डीजल जो होता है उसको इंजेक्टर के जरिए इंजेक्ट किया जाता है और वो जो है फिर एयर के साथ जो है मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के फिर वो सिलेंडर के अंदर जलने लगता है। इन द पेट्रोल इंजन में क्या होता है, द एयर पेट्रोल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर एंड इग्नाइटेड बाय ए स्पार्क प्लग। यानी कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें एयर का जो पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है वो आपका कंप्रेस्ड होने के बाद स्पार्क प्लग के जरिए उसको इग्नाइट करते हैं। इन द डीजल इंजन ओनली एयर इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर एंड द इग्निशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, केवल डीजल इंजन में केवल हम एयर को कंप्रेस करते हैं और जो इग्नाइशन का जो काम होता है वो हीट की वजह से, जो हीट कंप्रेस होती है उसकी वजह से उसके अंदर वो इंजेक्ट होने के फ्यूल की इंजेक्ट होने की वजह से वो जलने लगता है। डीजल ऑयल वेपराइज लेस रेडिली देन पेट्रोल एंड प्रोड्यूसेस मोर किलोमीटर्स पर लीटर इन ए मोटर व्हीकल देन डज पेट्रोल इंजन बिकॉज ऑफ इट्स हायर थर्मल एफिशिएंसी। अब जैसे कि जो है डीजल इंजन जो है वेपराइज कम होता है पेट्रोल के मुकाबले, इसलिए जो है ये मोटर व्हीकल्स के अंदर इसका जो है पर किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा चलता है, मतलब जो ये एवरेज जो है ज्यादा देता है। और जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। द डिसएडवांटेज ऑफ डीजल इंजन इज कंपैरिजन टू द पेट्रोल इंजन आर ग्रेटर, स्टार्टिंग डिफिकल्टीज, हायर इनिशियल कॉस्ट। रीजन क्या है कि जो पेट्रोल इंजन के मुकाबले देखी जाती है तो कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है, हायर वेट टू हॉर्स पावर रेशो एंड प्रोबेबल हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। और इन इंजनों की मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होती है। पेट्रोल इंजन आर वाइडली यूज इन मोटरसाइकिल्स, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो डीजल इंजन होते हैं बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और पेट्रोल इंजन आपके हल्के होते हैं। मैंने बताया था हैवी गाड़ियों में डीजल इंजन और लाइट जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन आर वाइडली यूज इन मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स। जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं, एग्जाम्पल आ जाता है 1 नंबर में, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पेट्रोल इंजन आपके मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कार्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, जबकि डीजल इंजन आर यूज इन बसेस, ट्रक्स, कार्स, ट्रैक्टर्स। और जो डीजल इंजन है वो बस के अंदर भी, ट्रक्स के अंदर भी, कार्स के अंदर भी और ट्रैक्टर वगैरह के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन यूरोप, यदि यूरोप की बात करें
पैसेंजर कार्स इक्विप्ड विद डीजल इंजन्स आर रेदर कॉमन। यूरोप के अंदर क्या होता है, जो पैसेंजर कार्स जो होती हैं वो डीजल पर ही चलती हैं। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज बेंज हैज प्रोड्यूस अबाउट 500,000 डीजल पावर्ड ऑटोमोबाइल्स सिंस 1915। जो मर्सिडीज बेंज की बात करें, जो सबसे बड़ी गाड़ी थी मर्सिडीज, इसने 1950 से लेकर के अब तक जो है काफी बहुत मात्रा के अंदर मिलियंस डीजल इंजन जो है या पावर्ड ऑटोमोबाइल जो उन्होंने बनाए हैं। मैनी ऑफ दीज हैव बीन इंपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी जो है यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट वगैरह किए गए, मंगाए गए हैं। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, जिस तरीके से दोस्तों हमने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के अंदर बताया था, इसी तरीके से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आपके डीजल इंजन के अंदर भी होते हैं। तो पहले हमने आपको बताया था डीजल इंजन, अब बात करते हैं हम आपको पहले बताया था हमने आपको 4 स्ट्रोक इंजन, अब बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। ये फिगर दिखा रखा है, 2 स्ट्रोक सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन, क्रैंक दिखा रखी है, क्रैंक शाफ्ट दिखा रखी है, कनेक्टिंग रॉड है, इनटेक पोर्ट है, पिस्टन है, ट्रांसफर पोर्ट है, डिफ्लेक्टर है, एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये आपकी नोजल लगी हुई है। इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन देयर इज 1 वर्किंग स्ट्रोक इन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट और इन ए साइकिल ऑफ 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। यानी कि 2 रिवॉल्यूशन के अंदर जो है एक साइकिल आपका इसमें पूरा होता है, यानी कि 1 वर्किंग स्ट्रोक इन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट अपने 2 रिवॉल्यूशन पूरे करती है और वर्किंग स्ट्रोक इसमें एक पूरा होता है। इन साइकिल के अंदर 4 स्ट्रोक में क्या होता है, दिस डिजायर ऑफ 1 वर्किंग स्ट्रोक इज वेरी रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट हैज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। और जो क्रैंकशाफ्ट जो थी नया रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से जो 2 स्ट्रोक इंजन तैयार किया गया। इन 1838 में बर्नेट एन इंग्लिश मैन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर सप्लाइंग ए चार्ज टू, ये TOE नहीं है दोस्तों, 2 ही है, चार्ज टू द सिलेंडर बाय मींस ऑफ सेपरेट पंप्स, सेपरेट पंप के जरिए। इन 1878 डोनाल्ड क्लर्क also made a lot of contribution in this direction and describes a 2 stroke cycle known as Clerk cycle। एक मिस्टर डोनाल्ड क्लर्क हुए थे जिन्होंने 1878 में सेम टाइप का एक और साइकिल बनाया था, इंजन बनाया था, जिसके इन्होंने क्लर्क साइकिल नाम दिया था। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स आर वाइडली यूज्ड फॉर स्मॉल पावर रिक्वायर्ड इन ऑटोसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। अब 2 स्ट्रोक्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह के अंदर, स्कूटर्स वगैरह के अंदर, ये ऑटो साइकिल्स के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स द सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक आर एलिमिनेटेड। इसमें क्या होता है, सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक छुप जाते हैं। देयर आर ओनली 2 रिमेनिंग स्ट्रोक्स, दैट कंप्रेशन स्ट्रोक एंड पावर स्ट्रोक। बाकी कौन से बच गए, एक कंप्रेशन स्ट्रोक यानी कि जिसमें कि जो है फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है, दूसरा आपका पावर स्ट्रोक जिसमें जो आपको पावर मिलती है। एंड दीज आर यूजुअली कॉल्ड द अपवर्ड स्ट्रोक एंड डाउनवर्ड स्ट्रोक रेस्पेक्टिवली। इनको हम अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक भी बोल देते हैं। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ वाल्व देयर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट इन 2 स्ट्रोक इंजन साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व की जगह पोर्ट होते हैं, एग्जॉस्ट और इनलेट पोर्ट। द बर्न्ट एग्जॉस्ट गैसेस आर फोर्स्ड आउट थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट बाय ए फ्रेश चार्जेस व्हिच एंटर्स द सिलेंडर नियरली एट द एंड ऑफ द वर्किंग स्ट्रोक एंड द इनलेट ऑफ पोर्ट। यानी कि इनलेट पोर्ट के जरिए उसके अंदर जो है फ्यूल या एयर का मिक्सचर आता है और एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, बर्न्ट गैसेज होती हैं, वो आपकी बाहर निकल जाती हैं। फिगर के अंदर देख सकते हैं दोस्तों कि एग्जॉस्ट गैसेज कहाँ से बर्न्ट होती हैं, निकलती हैं, किस तरह से निकलती हैं। ये इंजेक्टर क्या है, ये आपका इसमें फिगर दिखा रखा है। बात करते हैं दोस्तों अब इनके डिफरेंस की। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस या SI या CI में डिफरेंस, ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों डिफरेंस आप जरूर देख लेना, ये आपका गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा एक बार दोबारा से आप चेक कर लेना इसको। तो दोस्तों ये जो हमारे कंपैरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ये जरूर याद रखना। इससे क्वेश्चन आपके जो हैं आ लेते हैं, 1-1 नंबर के भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों जब आप डिप्लोमा वगैरह करोगे तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है आपका, 10 से 15 नंबर के बीच में, कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है, या फिर आपका SI इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन और CI यानी कि कंप्रेस इग्निशन इंजन यानी कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का यूज करते हैं और डीजल इंजन में डीजल का यूज करते हैं। तो बाकी दोस्तों ये इसके जो पार्ट्स हैं ये अच्छी तरीके से इसमें पढ़ लेना। पीछे जो हमने डिफरेंस दिखाया था आपका,
ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में अच्छी तरीके से डिफरेंस देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके से। द इंजन इज कॉस्टलियर एज इट हैज मोर पार्ट्स, तो जाहिर सी बात है 4 स्ट्रोक इंजन। द इंजन इज लेस एक्सपेंसिव एज इट हैज ए लेसर नंबर ऑफ पार्ट्स, तो जाहिर सी बात है 2 स्ट्रोक इंजन हो गया। तो इस तरीके से दोनों के अंदर दोस्तों डिफरेंस याद रखना। इसको मैं डिफरेंस को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले डिटेल में पढ़ाई दिया, वही डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नई वीडियो में गैस इंजन के साथ फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि अभी इससे पहले हमने आपको पेट्रोल इंजन बताया था, ये हमारा डीजल इंजन हो गया। नेक्स्ट आपका गैस इंजन, और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इंजन पार्ट्स की, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।